नमस्कार, आप सभी का आपकी अपनी अनुपमा के चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी प्रदोष व्रत का महात्म्य। प्रदोष व्रत शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की प्रदोष काल की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत कहते हैं। प्रदोष के दिन निराहार रह के प्रदोष काल में भगवान शिव और भगवती पार्वती की पूजा करके पारण किया जाता है। भगवान शिव और पार्वती की पूजा में मालती, चंपा, कुंद, कुमुद, मदार तथा शम्मी का बहुत ही महत्व है। ये सारे फूल भगवान को बहुत ही प्रिय हैं और बेलपत्र तो भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। प्रदोष काल में हमें उनके ऊपर चढ़ाना चाहिए, भगवान शिव पर अर्पित करना चाहिए और उन्हें कर्पूर, लौंग, इलायची, सुपारी, शहद, फल, दक्षिणा, ये सारी चीज़ें भी उन्हें अपने श्रद्धा के अनुसार अर्पित करना चाहिए। और अंत में भगवान को प्रणाम अर्पित किया जाता है। और कृष्ण पक्ष में शनिवार के दिन प्रदोष हो तो इसे बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। और शुक्ल पक्ष में भी शनिवार और सोम प्रदोष दोनों ही बहुत ही दुर्लभ माना गया है। जैसे अगर हमें पुत्री की कामना से अगर हम प्रदोष का व्रत कर रहे हैं तो हमें कृष्ण पक्ष की शनिवार को प्रदोष का व्रत उठाना चाहिए। और जैसे अगर हम पुत्र के कामना से कर रहे हैं तो पुत्र की कामना से हमें शुक्ल पक्ष की शनिवार प्रदोष व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। और अगर किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है और वो सुयोग्य वर की कामना से प्रदोष व्रत करना चाहती है तो उसे शुक्ल पक्ष के सोम प्रदोष का व्रत उठाना चाहिए। और यदि अगर मंगलवार को पड़े प्रदोष तो इसे प्रारंभ करने से ऋण का नाश होता है, लेकिन हमें शुक्ल पक्ष का ही उठाना चाहिए, शुरुआत शुक्ल पक्ष से ही करना चाहिए। और अगर किसी युवक का विवाह में विलंब हो रहा है तो उसे शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले शुक्र प्रदोष का व्रत उठाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से अगर गुरुवार के दिन प्रदोष तिथि पड़ती है तो उस दिन प्रदोष व्रत प्रारंभ करने से दीनहीनता दूर होती है। रविवार से युक्त प्रदोष व्रत करने से आयु एवं आरोग्य की प्राप्ति होती है। और अगर हमें सत्पुत्र की कामना हो तो हम सोम प्रदोष से भी प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रदोष का व्रत एवं पूजन कर सकते हैं। अब अगर हमें प्रदोष का व्रत उठाना है तो हम चैत्र मास से, वैशाख मास से और श्रावण मास से, मार्गशीर्ष से और माघ महीने से हम मुख्यतः प्रदोष का व्रत उठा सकते हैं। और अगर हमें बीच में किसी महीने में शुक्ल पक्ष में सोम प्रदोष या शनि प्रदोष मिलता है तो बहुत आवश्यकता पड़ने पे हम इस व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। अब इस व्रत में हमें खाना क्या है, एक समय भोजन करना है सिर्फ, और जहाँ तक संभव हो सके हमें सिर्फ एक अन्न का ही संकल्प लेना चाहिए। जैसे कि अगर हमने मन में सोच लिया है कि हमें हर प्रदोष में सायंकाल में पूजन के बाद हमें या तो गेहूं से बना हुआ रोटी पराठा कुछ भी खा सकते हैं या गेहूं के आटे से, या फिर हम दाल जैसे कि बेसन से बना हुआ कोई चीज़, या फिर हम चावल से बनी हुई कोई भी चीज़ खा सकते हैं। इस तरह से हमें एक अन्न का ही संकल्प लेना चाहिए, संभवतः यही उचित होता है। इस दिन हम मीठा और सेंधा नमक सायंकाल के भोजन में खा सकते हैं। और जहाँ तक संभव हो सके हमें मीठा ही खाना चाहिए। अगर हमसे नहीं रहा जा रहा है तो हम सायंकाल में जब भोजन कर रहे हैं, पारण कर रहे हैं, तो उस समय हम सेंधा नमक खा सकते हैं। और जिस दिन भी हम प्रदोष का व्रत करें उस दिन हमें विशेष ध्यान इस बात का देना चाहिए कि जब सायंकाल में प्रदोष काल हो, मतलब सूर्यास्त के 2 घंटे तक हमें प्रदोष तिथि, त्रयोदशी तिथि मिलनी चाहिए। प्रदोष का व्रत वही महत्व। और इस बार श्रावण मास में कृष्ण पक्ष में गुरुवार को 5 अगस्त को प्रदोष व्रत है और शुक्ल पक्ष में 20 अगस्त दिन शुक्रवार को प्रदोष का व्रत है। और इस दिन संभव हो सके तो हम घर में भी पूजन कर सकते हैं, और नहीं तो संभव हो सके तो हमें पति पत्नी दोनों को साथ में कहीं भी शिव मंदिर में जाके पूजन करने का विशेष महत्व होता है।
इसी के साथ धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरे हर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।